आज मैं एक वृद्धा विषय में चर्चा करना चाहता हूँ जिनसे मैं इलाहाबाद में मिला था जब मैं इलाहाबाद में नौकरी करता था और अपने घर से कार्यालय जाते समय उन्हें देखता था। उनकी दीनहीन दशा देखकर बहुत ही दुख होता था क्योंकि उनके परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने उनको त्याग दिया था। वो एकदम परित्यक्त अकेले रहती थी टूटी फूटी झोपड़ी में। उसमें उन सभी तरह के मौसम चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो सब झेलती थी। तो उनकी दशा देखकर बहुत ही दुख होता था। मैंने कोशिश की ऐसा संभव जो मैं मदद कर सकता था मैंने किया, परंतु मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी सहायता नहीं थी। तो ऐसी दशा देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने इस पे एक छोटी सी कविता की रचना की जिससे मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, विशेष रूप से उनको जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, उन्हें उनकी संध्या बेला पर यानी उनके जीवन के अंतिम पड़ाव पर उनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं या वृद्धाश्रम भेज देते हैं। तो ये मेरा उन सभी को संदेश है कि आगे चल के उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। तो इस पे लिखी जो कविता है उसका शीर्षक है कैसे जीती है वो। ये कविता उन्हीं वृद्धा को समर्पित है और उन्हीं के जीवन पर आधारित है। कृपया ध्यान से सुनिए। तो कविता का शीर्षक जो है वो है कैसे जीती है वो, और इसकी पंक्तियां जो हैं इस प्रकार हैं। पथराई आँखों में जाने किस उम्मीद को लेकर, पथराई आँखों में जाने किस उम्मीद को लेकर, टूटी फूटी झोपड़ी में सब ऋतुओं को सहकर। पथराई आँखों में जाने किस उम्मीद को लेकर, टूटी फूटी झोपड़ी में सब ऋतुओं को सहकर। कुछ न कभी कहती है वो कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। कुछ न कभी कहती है वो कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। बैठ एकांत उस अधूरे सदन में, बैठ एकांत उस अधूरे सदन में पल पल राह निहारती। बैठ एकांत उस अधूरे सदन में पल पल राह निहारती, दुनिया की इस भीड़ में नित अपनों को तलाशती। बैठ एकांत उस अधूरे सदन में पल पल राह निहारती, दुनिया की इस भीड़ में नित अपनों को तलाशती। गम के घूंट कैसे पीती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। गम के घूंट कैसे पीती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। दशा देख उस वृद्धा की मन में जागी एक जिज्ञासा। दशा देख उस वृद्धा की मन में जागी एक जिज्ञासा। क्या कोई नहीं उस दीनहीन का, क्या किसी की नहीं उसे आशा। दशा देख उस वृद्धा की मन में जागी एक जिज्ञासा। क्या कोई नहीं उस दीनहीन का, क्या किसी की नहीं उसे आशा। फिर दर्द किसके लिए सहती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। फिर दर्द किसके लिए सहती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। उसके बारे में पूछने पर उसने यह उत्तर दिया, उसके बारे में पूछने पर उसने यह उत्तर दिया, हैं मेरे अपने यही पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके बारे में पूछने पर उसने यह उत्तर दिया, हैं मेरे अपने यहीं पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अपनों के इस वियोग को कैसे सहती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। अपनों के इस वियोग को कैसे सहती है वो, कैसे जीती है वो, कैसे जीती है वो। सुन कथन उस वृद्धा के उसके बच्चों पर क्रोध हुआ। सुन कथन उस वृद्धा के उसके बच्चों पर क्रोध हुआ। छोड़ दिया था जिन्होंने उसको बिना सहारे बिना दुआ। सुन कथन उस वृद्धा के उसके बच्चों पर क्रोध हुआ। छोड़ दिया था जिन्होंने उसको बिना सहारे बिना दुआ। अमन चैन से क्या वे अंत समय काट पाएंगे, अमन चैन से क्या वे अंत समय काट पाएंगे, जब उनके अपने ही बच्चे उन्हें अपनी आँख दिखाएंगे। अमन चैन से अंत समय क्या वे काट पाएंगे, जब उनके अपने ही बच्चे उन्हें अपनी आँख दिखाएंगे। बोया था जो बीज उन्होंने उसे ही तो काट पाएंगे, बोया था जो बीज उन्होंने उसे ही तो काट पाएंगे। वृद्धावस्था में जरा भी वृद्धावस्था में जरा भी सुख चैन नहीं वे पाएंगे। बोया था जो बीज उन्होंने उसे ही तो काट पाएंगे। वृद्धावस्था में जरा भी सुख चैन नहीं वे पाएंगे। तो मेरा यही अनुरोध है कि हम सभी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें
और उन्हें वो पूरा सम्मान दें जो वो जिसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है, हमें पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम ही लोग से होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कविता के माध्यम से जो मैंने संदेश दिया है उसका पालन हम सभी करने का प्रयास करेंगे। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। नमस्कार।